आज हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा के वर्ड्स प्रॉब्लम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले वर्ड्स को समझते हैं और इसके बाद इसे सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि फ्रेंड जब हम समझ लेंगे तो बिल्कुल इसे आसानी से बना सकते हैं, है ना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। देखिए सिंपल बात बोल रहा है, ए स्क्वायर इज ऑफ 18 सेंटीमीटर। एक वर्गाकार टुकड़ा है जो टीने का है और कितना सेंटीमीटर का है, 18 सेंटीमीटर का। जैसे हम इसका काम करते चले, सपोज दैट ये मेरा एक टीने का टुकड़ा है जो साइड कितना है, स्क्वायर फॉर्म है, ओके, 18 सेंटीमीटर का, है ना। इट टू मेड, इसे बनाया जाता है इनटू ए बॉक्स। इसे मतलब क्या बनाया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है। कैसे भाई, बाय कटिंग ए स्क्वायर, बाय कटिंग, कट कर फ्रॉम, कटिंग ए स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर। इसको काटा जाता है स्क्वायर पार्ट, है ना। जैसे मान लो इतना काट लिया, ये स्क्वायर टुकड़ा काट लिया, काट लेता है प्रत्येक किनारे से, है ना, कॉर्नर से, ओके। तो थोड़ा अच्छे से बनाएंगे। एंड फोल्डिंग अप द फ्लैट, ठीक है, और फिर उसके बाद पलकों को मोड़ दिया जाता है, मतलब इसको मोड़ कर फिर क्या बनाया जाता है, बॉक्स बनाया जाता है। ये काटा जा रहा है, ओके, है ना, बॉक्स बनाया जाता है। आगे बोल रहा है, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ। बोलते हैं ये जो हम स्क्वायर जो कट कर रहे हैं वो कितना कटना चाहिए, ठीक है, स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल। आप ये बॉक्स को, बॉक्स का जो किनारा से कितना काटेंगे कि ये जो बॉक्स बनेगा वो मैक्सिमम उसका वॉल्यूम हो। ठीक है, जैसे आप इस तरह से समझेंगे, प्रयास करेंगे हम इसे, आप इस तरह समझे। ठीक है, जैसे ये आप टीने का पीस है, सपोज दैट, है ना। ठीक है, अब हम लोग एक पीस काट रहे हैं, एक किनारा है ना, इधर से मैं काट देता हूं किनारा, किनारा से स्क्वायर पीस काट लेते हैं। सपोज देखिए किनारा कट गया, किनारा किसे है ना, वो है थोड़ा सा, ये काट दिया, इधर फटाफट कर लेते हैं। सिंपल है फ्रेंड, है ना। देखो समझने का प्रयास करो, मुझे बताने का मकसद यही है, लैंग्वेज है वो समझने का है, समझे। समझ गए तो बिल्कुल आप हमेशा इसे याद रख पाएंगे, हमेशा आपके मन में रहेगा, आप बना सकते हैं, है ना। देखो ये मैंने चारों किनारे से काट दिया, ठीक है। पहली बात, ये कितना लेंथ था, है ना, कितना था, 18 सेंटीमीटर का टीना, है ना। अब यहां से हमने एक यूनिट इधर कट दिया, तो एक यूनिट इधर भी तो कटा ना, ठीक है। जैसा आप ऐसा समझो, यहाँ 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये पार्ट कटेगा, ये पार्ट कटेगा, तो ये कितना बचेगा बताइए। ये मान लीजिए एक्स था, ये भी एक्स है, ठीक, एक टुकड़ा निकल गया, एक टुकड़ा निकल गया, यानी कि 18 सेंटीमीटर में 2 एक टुकड़ा निकल चुका है। तो हमारा ये जो लेंथ होगा वो कितना होगा, 18 माइनस 2x। थोड़ा समझने का प्रयास करिए, ये वाला कितना होगा, 18 माइनस 2x, ठीक है। अच्छा, तो एक से मिनट में काटे हैं। अच्छा, ये वाला बताइए कितना होगा, क्योंकि ये भी तो 18 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। तो ये x यूनिट इधर भी कटेगा, ये भी तो कटा, इधर से भी ना सोचेंगे, तो ये भी कितना होगा मेरा, 18 माइनस 2x। ये भी कितना होगा, 18 माइनस 2x, ओके। इसे भी लिख लेते हैं 18 माइनस 2x, है ना। तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन समझो, कैसे बॉक्स बन गया। सपोज ये मैं ऐसा बनाया, ठीक है, देखो बॉक्स बना, है ना, बॉक्स बन गया है ना। तो इसमें क्या क्या चीज देख रहा है, लंबाई, लंबाई, है ना, ये देखो ये लंबाई, ओके, और ये चौड़ाई, अरे यार, और ये
ऊंचाई, ठीक है, x यूनिट। लंबाई कितना है इसका 18 माइनस 2x, चौड़ाई कितना है 18 माइनस 2x, और ऊंचाई कितना x यूनिट, क्योंकि x यूनिट हम लोग काटे हैं तो वही तो मोड़े हैं ना x यूनिट का, ठीक है। तो जैसे आप इसे बनाएंगे कैसे, अब लिखेंगे कैसे, हाँ ध्यान से समझेंगे। लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, लेट x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ द स्क्वायर to be cut off, ओके। हमने बोला कि एक यूनिट हम स्क्वायर जो है वो काट रहे हैं 1 सेंटीमीटर, ठीक है। देन लेंथ कितना हो जाएगा जी, बताइए। लेंथ की बात करें तो लेंथ कितना बचेगा, ठीक है। तो लेंथ आपका कितना हो जाएगा 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, ओके ना, ठीक है। हम लोग वेट कितना लिख सकते हैं जी, विड्थ है ना, लेंथ को 1 से दिखा देते हैं, ओके। अच्छा विड्थ बताइए, चौड़ाई कितने बचेंगे, ये x यूनिट कटा, x यूनिट इधर से भी तो कटा है ना, तो कितने बचे 18 माइनस 2x, वो भी विड्थ भी 18 माइनस 2x सेंटीमीटर है। और इसकी हाइट क्या बचेंगे, जैसे आपको जस्ट अभी बताया था मैंने, देखो फिर से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि जब समझ लेंगे ना तो बिल्कुल आपका हो जाएगा। देखो ये आपका लंबाई बचा कितना 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, क्योंकि x तो कट चुके हैं, x यूनिट इधर से x यूनिट। चौड़ाई 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, लेकिन ये जो ऊंचा है, हाइट जो है वो भी तो कितना है 1 यूनिट, कितना 1 यूनिट 1 सेंटीमीटर है ना। तो लंबाई 1 हो गया, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर विड्थ हो गया, है ना। हाइट लिख लेते हैं, हाइट h से उसको कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर, ओके, ठीक है। तो ये आप कंस्ट्रक्शन क्या मिलेगा, क्या बन रहा है, बॉक्स है ना, तो बॉक्स का वॉल्यूम हमको निकालना है ना। तो ये जो दिख रहा है वो क्यूबॉइड का रूप दिख रहा है, ठीक है, क्यूबॉइड फॉर्म है ना, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना, हाँ। सिंस वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज इक्वल टू क्या होगा, L इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम को भी से दिखा देते हैं, तो भी L का वैल्यू कितना, लेंथ 18 माइनस 2x सेंटीमीटर, अच्छा। फिर विड्थ कितना है 18 माइनस 2x है ना, 18 माइनस 2x सेंटीमीटर इंटू फिर हाइट आपका कितना है 1 सेंटीमीटर है ना, ठीक है फ्रेंड, हाँ। तो कितना हो जाएगा टोटल 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x गुना में है तो 18 माइनस 2x का हम लोग स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्या x तो गुना में है x है ना, ठीक है। अब बोलेगा सर सेंटीमीटर वाला, तो देखो सेंटीमीटर यहाँ भी, सेंटीमीटर यहाँ भी, सेंटीमीटर तो हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट है ऐसे हम दिखा रहे हैं, है ना। तो चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो जब डिफरेंशिएशन करेंगे फ्रेंड, तो ये देखो दो फंक्शन है, दो पार्ट है ना, u इंटू भी लग जाएगा, है? तो लिखेंगे डी बाय dx। तो पहले पार्ट को हम लोग u मान लेते हैं और दूसरे पार्ट को भी, है ना। तो u इंटू भी को हम लोग सभी जानते हैं कि u इंटू भी का पार्ट रहता है, तो पहले u लिखते हैं, v को डिफरेंशिएशन करते हैं, फिर v लिखते हैं, u को डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना। इसे आप जान रहे हैं, चलिए उसी तरह से इसको ब्रेक करते हैं। u कौन, पहले वाले पार्ट 18 माइनस 2x होल स्क्वायर, फिर डिफरेंशिएशन v कौन x है ना, प्लस v यानी x, फिर डिफरेंशिएशन इसका u का 18 माइनस 2x है ना। और रही बात सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब हम लोग साइड में रखते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ये तो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब।
ओके, दिख रहा जी? हाँ, तो ऐसा करिए ना, आप इसे इतना लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे, है ना, कर चुके थे, ठीक है। तो मैंने उसको यहाँ पर ऊपर में लिख लिया है, dv बाय dx बराबर। चलो अब डिफरेंशिएशन करो, 18 माइनस 2x का होल स्क्वायर तो इसी तरह से रह गया, है ना, ये डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ है। x का डिफरेंशिएशन 1। देखो जी आराम से बनाना है, हड़बड़ी नहीं करना, बिल्कुल x का x, इस पार्ट को डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको आप x मान लीजिए, x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x, x किसको बोला, इसको 18 माइनस 2x, हाँ हो चुका है इस तरह, x मान करके x स्क्वायर का 2x इनटू, क्योंकि एक्चुअली में x नहीं है ये, है ना, कितना है 18 माइनस 2x, तो इसको डिफरेंशिएशन इधर करके लिख लेंगे, 18 का 0 माइनस 2x का डिफरेंशिएशन 2, माइनस का माइनस, 2 का 2, x का 1 होता है, ठीक है, इस तरह से 1 इसमें कितना 0 माइनस 2 यानी कि माइनस 2, और यहाँ पे सब गुना में है 2x, तो कितना लिख सकते हैं, माइनस में 4x, 2 दूनी 4 और x है ना, बिल्कुल आप इसको समझ रहे होंगे, कैलकुलेशन आपका। अच्छा जी, ये तो आपको मिला इतना। हाँ, क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें जी, 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x यहाँ पर भी है, 18 माइनस 2x हम लोग कॉमन ले लिया, ओके। तो बचेगा क्या, एक निकाला तो वो बचेगा ना, अच्छा माइनस, माइनस का माइनस, ये निकल चुका है, कितना बचा 4x, ओके। तो 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 4 2 6x, ये देखिए कितने बार एक बार डिफरेंशिएशन हो गया, है ना। हम लोग क्या करेंगे कि इसे एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, कि आपको ये भी दिखाना है कि मैक्सिमम पॉसिबल होना चाहिए जो वॉल्यूम निकल रहा है, ठीक है। तो एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे काम करेंगे। पहले इतना हो जाने के बाद फ्रेंड एक बार और डिफरेंशिएशन कर लेंगे, d2v बाय dx2। तो फिर से यहाँ पर यूनिटी भी लगा लेते हैं, पहला पार्ट रखने देते हैं, दूसरे पार्ट को डिफरेंशिएशन में लिखते हैं, प्लस दूसरा पार्ट b को रहने देते हैं, फिर पहले पार्ट को डिफरेंशिएशन करते हैं, हाँ? तो 18 माइनस 2x इंटू इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, x का मान होता है यानी कि माइनस 6 मिलेगा यहाँ से, 18 माइनस 6x, इसका 0 हो गया, यहाँ पर x का मान होता है यानी कि माइनस 2 मिलेगा, ठीक। तो ऐसा करते हैं ना, माइनस 6 को गुना कर लेते हैं, 18 छके कितने होते हैं, 8 छक्का 48 की 8, हाथ बच गया 4, 8 6 के 4 10, 10 108, माइनस 108 हो जाएगा, प्लस 6 दूनी 12x, ठीक है। इसको इसमें गुना कर लेते हैं, माइनस 36 प्लस 12x, माइनस 108 दिख रहा है, और माइनस 36 40 और 4 44 यानी कि माइनस 144 प्लस 24x। ये आपका क्या मिला फ्रेंड, डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू, है ना। फिर हम लोग क्या करते हैं, फोर क्रिटिकल पॉइंट, है ना, फोर क्रिटिकल पॉइंट, एक बार जो डिफरेंशिएशन हुआ होता है उसको इक्वल टू 0 लिखते हैं, मतलब यहां पर है dv बाय dx इक्वल टू 0, दैट इज ये पार्ट, है ना। ध्यान से देखिए, dv बाय dx का वैल्यू उसको इक्वल टू 0 कर ले, 18 माइनस 2x इंटू 18 माइनस 6x इज इक्वल टू 0। प्रत्येक जो पार्ट है वो इक्वल टू 0 करना है, तो इसके
वैल्यू क्या निकलेगा, 18 माइनस 2x बराबर 0, तो माइनस 2x बराबर 18 हो जाएगा, x बराबर माइनस 18 हो जाएगा, माइनस में कट जाएगा, तो x बराबर 9 आएगा, है ना। अच्छा, इसको सोल्व करिए तो 18 माइनस 6x बराबर 0, तो माइनस 6x बराबर माइनस 18, माइनस कट जाएगा, x बराबर कितना मिलेगा 3। ठीक है, तो आप इतना लिखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर एक बात नोट कर लेंगे कि x बराबर हमारा 9 वैल्यू आया है, x बराबर 3 आया है। ठीक है, तो 2 वैल्यू आया, तो हमारा x बराबर जो 9 है वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों सर? देखिए, आप ऐसा समझ लीजिए फिर से कि ये 18 सेंटीमीटर का है ना, ये पूरा टोटल जो है 18 है। आप बोल रहे हैं कि अगर 9 सेंटीमीटर का कट कर देंगे, इधर कटेगा, इधर 9 कट जाएगा, तो पूरा खत्म, पूरा एक ये बॉक्स बनेगा क्या? 18 कट जाएगा, 18 10 भी कट जाएगा, तो बॉक्स बनेगा क्या? नहीं बॉक्स बनेगा। ठीक है, यानी कि हम 18 सेंटीमीटर का कोना नहीं काट सकते। बस समझ आ रहा है? ये टोटल 18 सेंटीमीटर है ना जी, तो 18 बोल रहा है कि x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर, हमने बोला कि 1 यूनिट हम काट रहे हैं 1 सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू कितना निकला 9, तो 9 सेंटीमीटर काटेंगे इधर और 9 सेंटीमीटर काटेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, हम इतना नहीं काट सकते जिससे स्क्वायर मैक्सिमम मिले, है ना, बॉक्स बन जाए। ऐसा नहीं हो सकता, 9 काटेंगे मैक्सिमम बॉक्स बनेगा ही नहीं। अच्छा, x बराबर 3 सेंटीमीटर, बिल्कुल 3 सेंटीमीटर काट सकते हैं, इधर काटेंगे तो कुछ पार्ट बचेगा, तो उससे बॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, ये आपका पॉसिबल है। ठीक है, तो इस चीज को आप लिख लें, है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। उसे लिख लेने के बाद वो लिखेंगे सिंस d2 भी बाय dx2 में हम लोग पुट करेंगे, है ना, चेक करेंगे ना कि हाँ मैक्सिमम में आ रहा है कि नहीं। कितना, x बराबर 3 पुट करिए, 3 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है, यूं तो सेंटीमीटर ही चल रहा है, तो कितना, अच्छा d2 भी बाय dx2 कितना था, माइनस 144 और प्लस 24x, है ना जी, यस इतना ही था। तो पुट करते हैं ना, एक जगह पर 3 सेंटीमीटर हटा देंगे, लास्ट में फाइनल में हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो माइनस 144 प्लस 4 का 12 का 2 हाथ बच गया 1 6 और 7, है ना जी 72, तो माइनस 72, ये वैल्यू क्या मिल रहा है, नेगेटिव, यानी लेस देन 0। और जो डबल डिफरेंशिएशन में वैल्यू पुट करने के बाद, है ना, लेस देन 0 आता है फ्रेंड, तो इसी को हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं, है ना। ठीक है, ओके, सही बताया। तो हम लोग लिख देंगे 10 द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम when x is equal to 3 सेंटीमीटर, x is equal to when x is equal to 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड, है ना। जब हम x से बराबर 3 सेंटीमीटर का कॉर्नर काटेंगे तो उससे जो बॉक्स नया तैयार होगा, ठीक है, वो हमारा मैक्सिमम वॉल्यूम देगा। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से लिख लें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन करते हैं 18 का। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा ही बनेगा। ओके, ठीक है, बस इसमें जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग है कि ये मेरा जो है टीना जो है वो स्क्वायर फॉर्म में नहीं है। जैसे देखिए पहले ये रेक्टेंगुलर, यहां पर बोल रहा रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर, यानी 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर का एक टीन है जो आयताकार है। देखिए मान लीजिए ये आयताकार है ना, रेक्टेंगुलर है, सीट किसका, टीन का है। चलो भाई लिख लेते हैं 45 सेंटीमीटर इसका लंबाई है और इसका विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो 24 सेंटीमीटर का है। ओके, रेक्टेंगुलर सीट ऑफ टीन 45 सेंटीमीटर बाय 24 सेंटीमीटर। ओके, इज टू बी मेड, इसे बनाया जाता है into a box बनाया जाता है विदाउट टॉप,
बिना टॉप का, है ना, जैसे ऊपर ढक्कन होता है ना, बिना ढक्कन का, बाय कटिंग ऑफ अ स्क्वायर फ्रॉम ईच कॉर्नर, है ना, ईच कॉर्नर प्रत्येक किनारे से स्क्वायर पार्ट काट करके। चलो इसको काट लेते हैं, काट लिया गया। एंड फोल्डिंग अप फ्लैप्स, और पलकों को मोड़कर, ठीक है, बिल्कुल कटेगा, उसके बाद मोड़कर बनाया जाता है। आगे बोला व्हाट शुड बी द साइड ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ, तो ये जो हम स्क्वायर काट रहे हैं वो कितना कटना चाहिए, शुड बी कट ऑफ सो कि सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम, है ना। देखिए ध्यान सुनिए, ये जो हम काट रहे हैं कॉर्नर, स्क्वायर पीस काट रहे हैं, है ना, जो काट रहे हैं वो कैसा काटना चाहिए, ये जो बॉक्स तैयार हो मैक्सिमम आए, उसका वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल हो, ठीक है। तो चलिए इसे भी समझते हैं, इसे भी बना देंगे हम लोग, है सिंपल सा। पहली बात कि हमारा 1 यूनिट कट रहा है, है यहाँ लिखा सच्चा है, कैसे लिखा है। आप पहली बात इधर से बात करो, ये तो 45 सेंटीमीटर है, तो 1 यूनिट कट गया, 1 यूनिट कट गया, तो ये कितना बचा, ये नहीं बचा जी, कितना बचा, 45 माइनस 2x, ओके। अच्छा सर ये कितना था, 24, है ना, तो 24, तो यहां से भी 1 यूनिट इधर कट गया, इधर से भी 1 यूनिट कट गया, तो कितना बचेगा, थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, ओके, कितना बचेगा, 24 माइनस 2x, है ना, कितना, ये भी कितना बचेगा, 45 माइनस 2x, ये बचेगा 24 माइनस 2x, हाँ। तो कट जाने के बाद उसके बाद मोड़ा जाता है, जैसे मैं आपको ऐसा बताऊं, देखो फिर से, ये सपोज दैट ये कितना है, 45 का है, लंबाई कितना है, 45 सेंटीमीटर का, और ये चौड़ाई है जो है वो 24 सेंटीमीटर का, ओके। हम कॉर्नर काट दिए, तो अब ये जब कॉर्नर काट के इसको मोड़ेंगे फ्रेंड, ये बॉक्स बनेगा कि नहीं, और से देखो बॉक्स बनेगा, तो इसमें क्या दिख रहा है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई कितना, तो 45 माइनस 2x, क्योंकि एक्सेस कट चुका है। चौड़ाई कितना, 24 माइनस 2x, और ऊंचाई कितना, 1 यूनिट, है 1 यूनिट, ठीक है। तो देखेंगे, तो इसको लिखेंगे, लेट x सेंटीमीटर बी द साइड ऑफ द स्क्वायर to be cut off, ओके। लेंथ कितना हो जाएगा, इसलिए लेंथ यानी कि एल कितना होगा, 45 माइनस 2x, ओके। विड्थ कितना हो जाएगा जी, 24 माइनस 2x, आप सेंटीमीटर में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड, हम यहाँ दिखा रहे हैं, लास्ट में रिजल्ट में हम सेंटीमीटर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये मत कंफ्यूजन मत पड़िएगा। अच्छा हाइट, एच कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है कि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए, तो उसके लिए आगे लिखते हैं, ध्यान से आगे बढ़ेंगे, है ना। सिंस वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स क्या होगा, A इंटू बी इंटू एच, और वॉल्यूम ऑफ बॉक्स को हम भी लिख देते हैं, फिर से दिखा देते हैं, एल का वैल्यू इंटू एच का वैल्यू x, ठीक है। तो भी बराबर आप ऐसा करो कि x इसमें गुना कर लो, ठीक है, 2 पार्ट रहेगा तो यूनिट बी में हम लोग आसानी से बना सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, लेकिन 2 आसानी से कर सकते हैं और अच्छा से, इसको गुना कर लेते हैं, तो 24x माइनस 2x स्क्वायर, है ना। तो आप इतना लिखिए, इसके बाद हम लोग आगे लिखेंगे, हाँ डिफरेंशिएट करेंगे। देखिए हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे, है ना, तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, डी बाय डी एक्स, यू पार्ट और ये भी, तो यू छोड़ेंगे,
v को डिफरेंशिएशन में लिखेंगे प्लस v को छोड़ेंगे, u को डिफरेंशिएशन में लिखेंगे, है ना। चलिए डिफरेंशिएशन इसको करिए। x का वन होता है 24 इंटू 1 24 हो जाएगा, माइनस 2 का 2, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 24 माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है, इसका 0 हो गया, माइनस x का वन यानी कि 2, 45 माइनस 2x इंटू कितना होगा जी 4x, अच्छा माइनस 2 है यहाँ पर, तो माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 2 लिख लेते हैं पहले, ओके ना। हाँ जी, तो अब गुना कर लेते हैं, ठीक है, चलिए गुना करते हैं। 45 को 24 से गुना करेंगे तो कितने आएंगे 1080, फिर 45 को 4 से गुना करेंगे तो माइनस में आएगा 180x, है ना, आराम से फ्रेंड, ओके। 24 दूनी 48 माइनस 48x प्लस 8x स्क्वायर होगा ना गुना। अच्छा माइनस 2 से गुना करिए तो माइनस 48x, ओके, प्लस 4x स्क्वायर, ओके। तो x स्क्वायर देखो कितना है 4x स्क्वायर और 8x स्क्वायर यानी कि 12x स्क्वायर, फिर x वाला तो माइनस 48 और माइनस 48 माइनस 96 हो गया, अच्छा 180 यहाँ माइनस में यानी कि माइनस 180x और माइनस 96x, 276 माइनस 276x, ठीक। एक्स वाला टोटल कैलकुलेशन करके लिख लिया मैंने, है ना। अच्छा और नंबर कितना प्लस 1080, ठीक है। ये कितनी बार, एक बार हुआ डिफरेंशिएशन, है ना, वन टाइम्स। अगेन इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं d2v बाय dx2, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 12 से गुणा कर देंगे तो 24x डायरेक्ट लिखते हैं, x का मान यानी कि 276, ये तो 0 हो जाएगा। इसके बाद लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं dv बाय dx इक्वल टू 0, दैट इज dv बाय dx इक्वल कितना है 12x स्क्वायर, देख रहे हो जी, माइनस 276x प्लस 1080 बराबर 0, है ना। तो क्या 12 से भाग लग जाएगा सब में, 12 24 लग जाएगा, यस बिल्कुल लग जाएगा। 12 से सब में डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस उसे 12 से लगाएंगे तो 12 पर 24 3 36 12 4 36 23x प्लस इसको भाग लगाइएगा 1080 है ना, तो 1080 को 12 से, हाँ तो लग जाएगा आपका 12 टोटल से 108 कट गया 0 0 यानी बैठा लेंगे यानी कि 90 आएगा, ओके। देख लीजिए 12 से डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा, ठीक है ना, हाँ इज इक्वल टू 0। तो अब इसका फैक्टर बता दीजिए कितने आएंगे फैक्टर, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 23x है ना, तो माइनस 5x और माइनस 18x प्लस 90 इज इक्वल टू 0। देखिए माइनस 23x है, माइनस 23x को हम लिख सकते हैं माइनस 5x माइनस 18 5 23 होता है, माइनस 23x आ जाएगा, लेकिन आपस में गुना करेंगे तो ये आपका इसका वैल्यू बराबर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, मैं तो डायरेक्ट लिख देता लेकिन आपको समझाने के लिए मैं ऐसा लिख दिया हूँ, ठीक है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x कॉमन लीजिए x माइनस 5 माइनस 18 कॉमन लीजिए x माइनस 5 बराबर 0,
है ना। ध्यान से यहाँ देखेंगे, कोई बड़ा टफ वाली बात नहीं है। x माइनस 5 यहाँ दोनों से कॉमन आ गया, क्या बात बचा, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। दैट इज x का वैल्यू क्या निकला, 5 मिला और 18, ठीक है। तो आप बताओ इसमें 5 और 18 कौन सा वैल्यू पॉसिबल है, कौन सा नहीं है। क्योंकि देखो यहाँ 5 पॉसिबल होगा, 18 पॉसिबल नहीं होगा, दिख रहा है 18 पॉसिबल नॉट पॉसिबल नहीं होगा। क्यों सर, क्योंकि देखो 18 जब काटोगे 18 36 कट जाएगा कॉर्नर, है ना। और बताइए तो चौड़ाई जो है वो 24 से है, तो इधर से x काटो इधर से 18 काटो, नहीं होगा, बनेगा ही नहीं बॉक्स, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है। 5 सेंटीमीटर का हम लोग कॉर्नर काट सकते हैं और बचने वाला पार्ट उससे बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मिलेगा 5 मिलेगा, ठीक है। आप इतना अच्छा से लिखो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो इसके बाद जो है हम लोग चेक कर लेंगे, है ना, कि मैक्सिमम आ रहा है कि नहीं। d2 भी बाय dx2 में ना, तो चेक कर लेते हैं। x बराबर कितना, 5, कितना था जी, 24x माइनस 276 ना, तो 24x, x जगह पर 5 माइनस 276, 24 बच्चे 120 माइनस 276, घटा दीजिए, कितना बचेगा 6, 7 में से बचेगा 5 माइनस 156, जो लेस देन 0 है, यानी कि मैक्सिमम बता रहा है ना, ठीक है। तो हम लिख लेंगे 10 द बॉक्स है मैक्सिमम वॉल्यूम एट x बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, लिख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसे भी सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बोलता है सो दैट, सिद्ध करेंगे द ऑल रेक्टेंगल्स, जितने भी आयतें, सभी आयतें इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल, गिवन फिक्स्ड सर्कल, वृत्त के अंतर्गत यानी वृत्त के अंदर, है ना, जितने भी आयतें होंगी, सर्कल्स हैज द मैक्सिमम एरिया, उसका एरिया जो है वो मैक्सिमम रखता होगा, उच्च होगा, ठीक है। जैसे आप ऐसा समझिए, ये फिक्स्ड सर्कल दिया हुआ है ना, तो इसमें जो बोलता है एक आयत बना हुआ है, एक मैक्सिमम आयत बना है, तो इसका जो एरिया होगा ना वो मैक्सिमम होगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए इसका नाम ले लेते हैं A B C D, सेंटर इसका, हाँ देखिए, तो यहां से रेडियस हो गई है, ये भी तो रेडियस ही होगा, यानी कि AC का वैल्यू कितना होगा, 2r हो जाएगा, है ना। अच्छा फ्रेंड, ये थोड़ा देखो तो, अगर हम इसे राइट एंगल समझे, ABC राइट एंगल, और यहाँ पर एंगल थीटा दो, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको ड्रॉ करते हैं। लेट R be the radius, R be the radius of the circle, ठीक है। अच्छा, यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल, ABC जो है वो समकोण त्रिभुज दिख रहा है। तो हम लोग सभी जानते हैं, थोड़ा सा मैं आपको इधर बता रहा हूं कि अगर ये राइट एंगल है B पर, यहां पर ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है ना जी, है ना। तो हम लोग सभी जानते हैं कि P बटा B परपेंडिकुलर बटा बेस, है ना, सॉरी परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, ऐसा भी सोचिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, P बटा H,
होता है ना, उसी तरह से हम बात करेंगे। आप सिंपल, ज़्यादा टेंशन नहीं है, थोड़ा सा गौर करिए। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर मतलब कि BC बटा हाइपोटेनस यानी कि AC बराबर साइन थीटा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए फ्रेंड ना, वो टफ नहीं है, थोड़ा समझिए। इस तरह के क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। हम ऐसा लिख सकते हैं, तो BC का वैल्यू नहीं जानते, AC और AC का वैल्यू AC जान रहे R और 2R, हम लिख सकते हैं 2R क्योंकि ये व्यास होगा, यहाँ से रेडियस, यहाँ से रेडियस है, पूरा टोटल हो जाएगा 2R। बहुत सिंपल आपको बता रहा हूँ ना, 2R साइन थीटा। मैं डायरेक्ट लिख सकता था BC बराबर 2R साइन थीटा, ठीक है, लेकिन मुझे मकसद है कि आपको समझाया जाए, है ना, ठीक है। अच्छा, BC निकाल दिया, AC चाहिए, AB चाहिए, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, एंड AB बटा हाइपोटेनस मतलब AC, यानी कि क्या, बेस बटा हाइपोटेनस मतलब B बटा H, तो क्या होता है cos थीटा, है ना जी। तो AB मालूम नहीं, AC मालूम है, 2R इज इक्वल टू cos थीटा। तो AB बराबर क्या हो जाएगा, 2R cos थीटा। देख रहा ना, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे कि रेक्टेंगल का जो एरिया वो मैक्सिमम आता है ना, तो लिखेंगे सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है जी, A इंटू बी, है ना, लेंथ इंटू विड्थ, चौड़ाई। तो लेंथ कितना है, लेंथ तो AB है, हम लिख सकते हैं AB इंटू बी, विड्थ कितना BC, ओके। हाँ, तो AB का वैल्यू आपको मालूम है 2R cos थीटा, और BC का वैल्यू मालूम है कितना यार, 2R sin थीटा, 2R sin थीटा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो उसको हम A से दिखा देते हैं, तो A बराबर 2R, यहाँ पे 2R हम लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसा भी सेटिंग कर सकते हैं, R कितना हो गया, R स्क्वायर, हाँ, और 2, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड, हम ऐसा लिख रहे हैं 2 इंटू R स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, समझो, है ना। डायरेक्ट लिख सकते हैं बहुत कुछ, लेकिन समझाना मकसद। हम लोग लिख सकते हैं दो लिखा, R इंटू R स्क्वायर लिख दिया, और फिर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सब कुछ वही है, साइन थीटा कॉस थीटा, दो को दो था। ऐसा लिख क्यों रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड इसका फॉर्मूला हो जाता है। तो ये कितना हो जाता है, 2R स्क्वायर, इतना का फॉर्मूला हो जाता है साइन 2 थीटा, ओके, कितना, साइन 2 थीटा। तो अब हम इसे डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, ठीक है। अब इतना लिखिए आगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहां तक लिख चुके थे, अब इसे डिफरेंशिएशन करिए, dA बाय d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ओके। तो ये मेरा 2R स्क्वायर उसी तरह से रहेगा। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos थीटा, यानी कि cos थीटा इंटू, देखो ये थीटा समझ के किया, साइन थीटा पूरे पार्ट में, और ये cos थीटा, फिर 2 थीटा का डिफरेंशिएशन यानी कि 2 थीटा का 2 आ जाएगा, है ना, जैसे 2x का 2 हो जाता है। तो कितना मिला जी, dA बाय d थीटा हो जाएगा 4R स्क्वायर cos 2 थीटा। अगेन कर लेते हैं, d2a बाय d थीटा 2, तो 4R स्क्वायर रहने दीजिए, cos के डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, और फिर क्या 2 थीटा का 2 हो जाएगा फिर, तो 2 चौके 8 माइनस फाइव लिख दिए, 8R स्क्वायर साइन 2 थीटा d2a बाय d थीटा, है ना। अब हम लोग लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, dA by d theta is equal to 0, that is 4R square cos 2 theta is equal to 0। 4R स्क्वायर उधर बटे में चला जाएगा तो 0 हो जाएगा, cos 2 थीटा बराबर। अब बताइए फ्रेंड कि cos कितने डिग्री वैल्यू 0 होता है, cos पावर 2 का, है ना।
कॉस कॉस कैंसिल, तो 2 थीटा बराबर पाई बाय 2, हाँ पाई बाय 2, तो थीटा बराबर कितना मिला, पाई बाय 4। ओके, तो थीटा बराबर मिल गया पाई बाय 4। तो चेक कर लेते हैं ना डबल डिफरेंशिएशन में कि मैक्सिमम आता है कि नहीं, d2a बाय d थीटा 2, थीटा गोज टू पाई बाय 4। तो डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू कितना मिला था, ये ना था -8r स्क्वायर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह पर पाई बाय 4। ओके, तो उसका 2 3 4 और -8r स्क्वायर, देखो जी साइन पाई बाय 2 बचा, साइन नेगेटिव 1 होता है 1, यानी क्या मिला -8r स्क्वायर, है ना, -8r स्क्वायर जो है छोटा 0 से, यानी कि क्या बता रहा है, मैक्सिमम। ठीक है, तो आप इतना लिखिए, इसके बाद आगे स्टेप लिखते हैं। तो इसके बाद हम लिख लेंगे फ्रेंड, है ना, 10 और 10 द एरिया विल बी मैक्सिमम, है ना, एंड थीटा गोज टू पाई बाय 4, थीटा पाई बाय 4 होगा, एंगल अगर पाई बाय 4 होगा तो क्या होगा, मैक्सिमम, है ना, ये हम लोग बना लिए हैं। तो हम लोग ए बी कितना निकाले थे, है ना, क्योंकि अभी देखना भी होगा ना कि अगर साइड जो है वो कैसा होगा, है ना, वो भी देख लेते हैं। तो ए बी बराबर था जी 2r cos थीटा, 2r cos थीटा, थीटा की जगह पाई ऊपर बैठा देते हैं, यानी कि 2r cos पाई ऊपर 1/2, तो काट दीजिए ना जी, ये रसलाश कर दीजिए, 2r 1/2 ऊपर जाएगा, यानी कि √2r, है ना जी। ए बी का वैल्यू कितना है, √2r, एंड BC का वैल्यू कितना निकला था, 2r sin थीटा, sin पाई बाय 4, तो 2r sin पाई बाय 4 1/2, इसका भी वैल्यू कितना आएगा, √2r। ठीक है, तो फ्रेंड ये भी पता चल रहा है कि ये जो साइड है वो बराबर है, ए बी का साइड का वैल्यू √2r और BC का साइड का वैल्यू √2r। ठीक है, तो साइड जो है, देखिए मैं फिर से बता दूं, ये जो स्क्वायर था, क्या बोलते थे, ट्रायंगल है ना, तो इसका जो साइड है ए बी कितना आया है, √2r, और इसका भी √2r है ना, तो साइड मतलब कि यह स्क्वायर भी है, स्क्वायर होगा तो मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। ठीक, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर, इसलिए ए बी बराबर BC विल बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड। ठीक, ये मत बनाओ, ना लिख लो अच्छा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन 20 बोल रहा है, सो दैट, सिद्ध करें कि द राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवृत्तीय बेलन ऑफ गिवन सरफेस, दिए हुए सरफेस मतलब कि लंबवृत्तीय बेलन का सरफेस दिया हुआ, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और उसका जो वॉल्यूम है वो बता रहा है, वो मैक्सिमम है, इज सच दैट, यह है कि इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी लंबवृत्तीय बेलन का जो हाइट जो है उसके बेस के बराबर है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, जैसे आप इस ग्राफ से देखो, समझने का प्रयास करो। सपोज मैं बेलन बना रहा हूं, ठीक, इसका रेडियस जो है और ये पूरा हो जाएगा 2r, ए बी हो जाएगा 2r, लेकिन ओ भी कितना होगा r, इसका हाइट h है। ठीक है, तो प्रूफ क्या करना है कि हाइट जो है वो इक्वल टू है रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि 2r हमको प्रूफ करना होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। सो दैट, सिद्ध करें कि द राइट सर्कुलर सिलेंडर लंबवृत्तीय बेलन ऑफ गिवन सरफेस, इसका सरफेस दिया हुआ है, मैं लिखूंगा, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या बता रहा है, मैक्सिमम, इज साइड दैट, यह है कि
क्या है भाई, इट्स हाइट, इसका जो हाइट है, हाइट इज इक्वल टू बराबर है डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस यानी बेस के डायमीटर, डायमीटर को डी से दिखाते हैं यानी h, और डी बराबर क्या होता है 2r, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे तो हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, इसका जो रेडियस है वो आर है, ओके। हाइट बी द एच बी द हाइट ऑफ द सिलेंडर, एच से हम हाइट दिखा रहे हैं, वी बी द वॉल्यूम सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम वी से, और एस बी द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो हम लोग को दिया हुआ है सरफेस एरिया ना, सिंस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है फ्रेंड, मालूम है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना, याद भी होगा आपको, ठीक है। तो सरफेस एरिया को हम लोग एस से दिखा देते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऐसा करें कि एच बराबर निकाल देते हैं, इसको इधर लेकर आ सकते हैं फ्रेंड, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच। ध्यान से देखिए, ये 2 पाई आर एच ये रख दिया, इसको इधर लेके आ गया, माइनस कर दिया, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटा एच रहने देते हैं, 2 पाई आर बटे में कर देते हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू एच, दिखता है ना। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना, तो झुका देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू यूज कर लेते हैं, एस माइनस 2 पाई आर स्क्वायर बटा 2 पाई आर। देखिए फ्रेंड, मैं इस तरह की लैंग्वेज जो वर्ड प्रॉब्लम है बता रहा हूँ ना, आप मेहनत करके इसको कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ देते हैं जी, इस तरह के क्वेश्चन को जो बता रहे हैं आपको ना छोड़ देता है, ठीक है। तो आप कोशिश करना, ओके। अच्छा कटेगा क्या जी, आर से एक आर कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, तो क्या मिलेगा, बटा 2 लिख सकते हैं, आर बटा 2, ऐसा करते हैं ना, आर इसमें गुणा कर दीजिए, आर बचा ना यहाँ पर, आर गुणा कर दीजिए, तो एस आर माइनस 2 पाई फिर आर क्यूब हो जाएगा, ओके, बटा 2 वॉल्यूम सिलेंडर यानी वी बराबर। अब इसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो इतना जो है ना फ्रेंड आप अच्छे से लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ तक लिख चुके थे, है ना, डिफ्रेंशिएशन के लिए आर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आर का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो एस माइनस, अच्छा 2 पाई का 2 पाई, आर क्यू का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, जैसे एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, है ना। अच्छा बटा 2 छूट रहा है, बटा 2 रहने दीजिए, मतलब dv बाई डी आर बराबर क्या मिलेगा, एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर। अच्छा ये जो बटा 2 है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, तो हम लोग अलग अलग लिख देते हैं ना, बटा 2 करके इसका भी, बटा 2 इसका भी, कट जाएगा 2 3 6, यानी कि dv बाई डी आर बराबर एस बटा 2 माइनस 3 पाई आर, है ना। तो ये एक बार हुआ डिफरेंशिएशन, दो एक बार और कर लेते हैं, d2v बाई डी आर, क्योंकि मैक्सिमम वॉल्यूम भी तो दिखाना है ना, बोल रहा है तो दिखाना तो पड़ेगा ना। इसका 0 हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट, 3 पाई, ठीक है, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r, यानी कि माइनस 6 पाई आर मिला, है ना। तो अब इसके बाद लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करते हैं, जो एक बार डिफरेंशिएशन हुआ रहता है उसको इक्वल टू 0 करके वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये ना
एक ही बात तो है। तो एस बटा 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आया फ्रेंड? मैंने एलसीएम जो दिया 2 है ना, आप ऐसा समझ लीजिए, इसी पार्ट को लिखा डी बाई डी आर बराबर एस माइनस 6 पाई आर स्क्वायर बटा जो 2 है, बटा 2 उधर लेके 0 कर दिया आपने, ठीक है ना। तो एस बराबर ये आपका हो जाएगा 6 पाई आर स्क्वायर, और एस का वैल्यू आप जान रहे हैं, एस क्या है? सरफेस एरिया है ना, लिखे भी हुए हैं। तो सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, ओके। ये सरफेस एरिया है, इसको 2 पाई स्क्वायर 6 पाई उधर घटा लेते हैं, तो 2 पाई आर एच बराबर उधर घटा दीजिए, कितना बचेगा? 4 पाई आर स्क्वायर। ये देखो ये घट गया, 6 पाई आर स्क्वायर में 2 पाई स्क्वायर घटेगा तो 4 पाई आर स्क्वायर बचेगा, है ना। अब कटो, क्या घटेगा? पाई से पाई, एक आर से एक आर कट जाएगा, अच्छा 2 दूनी 4, यानी कि बचा यहाँ क्या यार? एच बचा, एच बराबर कितना? 2r। देखिए ये तो प्रूफ करना था, तो हाइट बराबर क्या हो गया? 2r, यानी डायमीटर ऑफ द बेस है ना, बेस जो डायमीटर ऑफ बराबर आ गया, ठीक है। तो आगे कितना देखिए, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ जी, तो इसके बाद लिखेंगे, इसीलिए चेकिंग कर लेते हैं कि d2 भी बाय dr2 में क्या है, क्या ना है। तो r बराबर कितना वैल्यू पुट करेंगे? h बटा 2। देखिए फ्रेंड, अभी जो निकाले थे नीचे में कितना मिला था? क्या मिला था? h बराबर 2r आया था ना जी। तो हम r बराबर नहीं लिख सकते हैं क्या? h बटा 2 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो वही यूज कर रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन में, ये मैक्सिमम है कि नहीं। -6 पाई आर के जगह पर h बटा 2, 2 से काट दी, 2 3 6, कितना मिला? -3 पाई h। जो वैल्यू मिल रहा है वो 0 से छोटा है ना, यानी कि क्या है? इसको हम दिखा देंगे, ये मैक्सिमम है, ठीक है ना। देखो क्या है? मैक्सिमम है। तो हम लोग लिखेंगे, तो हम लोग लिख लेंगे फ्रेंड्स, है ना, कि 10 द वॉल्यूम इज मैक्सिमम व्हेन h बराबर 2r, ठीक है। दैट इज कहने का मतलब है कि व्हेन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया, और यही प्रूफ करने बोल रहा था फ्रेंड कि हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो इक्वल टू द बेस है, ठीक है। तो हाइट बराबर इक्वल टू द बेस, बेस ये तो 2r यानी कि d, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड आज जो मैंने लगभग 3-4 क्वेश्चन बताया आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है।